Alright guys, welcome to top 5 of this week. Subscribe the channel and share the video. फिर से बता दूं, we love and respect our Prime Minister. पर कुछ बातें जो गोदी मीडिया आपके सामने नहीं रखता वो हम रखते हैं। एक छोटी सी कोशिश होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को तो करना। This week everyone was so happy because मीराबाई चानू's victory and we all were celebrating. पर क्या है कि सबने कॉन्सुलेट किया, उनका फोटो लगाया, भारत की बेटी, यस ये वो सब कुछ बढ़िया, जय हिंद। पर लोगों ने कहा चचा आपने क्या किया? चचा ने फोटो लगाया पर अपने साथ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। No. Anyway, let's move forward. जरूर अरे कहना क्या चाहते हो? Okay, guys, मीनाक्षी लेखी जी. I don't know why people are saying this, but so much of content. पहले तो उन्होंने किसानों को आके मवाली का, फिर ये जो वाह। देखिए पीएम मोदी वैक्सीनेशन देश के ये जो होता है ना, अपा हो जाता है। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। होता है कई बार, बोबड़ी से भी हुआ था। मोदी बोलते बोलते भूल जाते हैं, याद करना पड़ता है। लेखी जी से भी हुआ। मगर अगर राहुल गांधी जी जैसे नेता हो जरूर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Free vaccination is a basic right. Yes, branding is going on. Now she is giving another definition to free vaccination. देखिए पीएम मोदी वैक्सीनेशन देश के पीएम मोदी मन की बात जो है वो सही करते हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। And in the last video I told you that UP government spent 160 crore on TV ads. On TV ads, 160 crore rupees. ये बहुत ही एक्चुअली एक्शन हीरो टाइप बात की है योगी जी ने, सुनो तो सही। प्रदेश में युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत कार्य करे। No one can think against the nation. Nobody can destroy public properties. जो देश के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे बात है एम्प्लॉयमेंट की। इस ट्वीट के बाद एक हैशटैग ट्रेंड हुआ और कहा गया कि धमकी नहीं नौकरी दो। एंड रिमेंबर लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर गेव दिस आइडिया ऑफ बाहुबली एंड ऑल दिस थिंग। और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। आर यू कॉमेडी मी? You know the vaccination drive is really slow, guys. You know, really slow. राज्यों का आरोप है कि वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार की जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि उसी के रास्ते से चलकर वैक्सीन उनके दरवाजे तक पहुंचती है। ब्रांडिंग पे पैसा खर्च हो रहा है, लोगों को कहा जा रहा है ये फ्री वैक्सीन हम दे रहे हैं, फिर भी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत स्लो चल रही है। इसके बारे में कोई बात नहीं। लेकिन इफ यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ही इज सेइंग सॉरी फॉर द स्लो वैक्सीनेशन ड्राइव। This is the difference. I'm keen to ensure, as we have been over these many months, that we've been turning this around. I'm certainly sorry that we haven't been able to achieve the marks that we had hoped for at the beginning of this year. Of course I am. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। आप यहाँ पे इमेजिन कर लो कोई माफी मांगता हुआ दिख जाए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि अरे कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई, और ये दावा उसने राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के हवाले से। This is going to be really shocking. We banned so many Chinese apps. Remember? इन कमीनों को हम बिजनेस नहीं करने देंगे। We will become आत्मनिर्भर, और this is the best idea. Yes, we should become आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत। And we should not depend on any country. पर हुआ क्या? Apps ban हो गए। India has banned 59 Chinese applications or apps as they're called. And because of TikTok, we got such hilarious stuff. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जो भी है, कुछ लोग एंजॉय करते थे इसको, पर हमने इसलिए चाइनीज ऐप्स बैन करे कि वो हमसे कमा रहे थे। एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इन सालों में हमने सबसे ज्यादा माल खरीदा है चाइना से। चेक दिस आउट। आत्मनिर्भर भारत। People are actually ignoring it, but these farmers are protesting for so long. Well, farmers protesting against 3 central farm laws since last November are in the national capital today, where they are holding a Kisan Sansad or a farmers' parliament. I mean, really.
और यहां पे और तकलीफ होती है जब इनके समर्थन में जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसको कहते नहीं भाई रहने दो, तुम मत करो। आप पार्लियामेंटेरियंस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। Farmers, there are people, they are producing for us to feed us. मार्शल लॉ लगा हुआ है। कौन सी हायर अथॉरिटी है जिसको ये पता चलना चाहिए? So this battle is going on between farmers and the government, and this statement of Meenakshi Lekhi ji. फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। नहीं, ये फार्मर्स नहीं, तो मवाली लोग है, मवाली है। मवाली है वो। अब मवाली का मतलब क्या होता है यार? मवाली तो दूसरे का हक छीनता है, ये तो अपना हक मांगने बैठे हैं। मवाली है वो। खैर, फिर उन्होंने सॉरी भी कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, पर ऐसे शब्द फेंकना ही क्यों यार? मैं किसी को उससे अगर तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंची है किसी की भावनाओं को, तो मैं उन शब्दों को वापस लेती हूँ। They are against the bill, and this is their democratic right to raise their voice against it. आज भी कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया कि सारे कार्य को छोड़कर किसान के मुद्दे पर चर्चा हो, मगर उस और विपक्ष की तरफ से मेरी जिम्मेदारी लगी कि इस मुद्दे को आप उठाइए, मगर हम उठाएं इससे पहले माननीय सभापति महोदय ने उस नोटिस को खारिज करने का काम किया। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रही है, उनको मवाली बोला जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Pegasus, nobody is talking about, especially Godi media. They were like, no, nothing is like that. They were just cracking jokes on Pegasus, but it's a really serious matter. अभी अगर गोदी मीडिया की सुनो तो वो तो बोल रहे हैं कुछ नहीं है, तो बकवास है, ये विपक्ष वाले ऐसी फालतू काम करते रहते हैं। बट ये नेशनल इशू नहीं है, इंटरनेशनल इशू हो चुका है। मतलब देश का नाम आया है किन देशों की सूची में? इन देशों की सूची में। दुनिया भर के अखबारों में अपने लोगों की जासूसी कराने वाले देश अजरबैजान और रवांडा के साथ भारत की वाहवाही छपी है। अगर आप इसे वाहवाही समझते हैं, समझ लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, पर यह बात ऐसी होती है तो देश का नाम तो खराब होता है। आप नहीं कह सकते कि 10 देशों के अखबार और 80 से अधिक पत्रकार मिलकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। So guys, it's a matter of concern because ultimately the name of our country is coming into that list. क्योंकि यह पर्दाफाश केवल भारत की सरकार के बारे में नहीं है, 50 देशों के फोन नंबरों के बारे में है। और ये सेकेंड वेव के बाद तो हमने ये देखा ही देखा। अब गार्डियन में एक और आर्टिकल आया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने कंट्री में। Alright guys, this is the Modi number 1 of this week and it was by Mr. Manmohan Singh. Yes. 24 of जुलाई 1991 जब बजट पेश किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बजट, और जिसकी वजह से हम इंडियन इकोनॉमी को आज के डेट में बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991 के तौर पर देखते हैं। और ये एक ऐसा समय था जब जो सारी चीजें हैं वो आप कह सकते हो बदलना स्टार्ट हुई। इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है हमारी, और इधर हमारी निर्मला सीतारमण जी को हमको कुछ नहीं पता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज गोदी मीडिया इज नॉट कवरिंग व्हाट अपोजिशन इज सेइंग। अपोजिशन की बात रखना तो दूर है, वो अपोजिशन से ही सवाल पूछते कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। बट यस, he has a really special place in Indian economy and he wrote a letter. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने यहां पर एक बयान जारी किया। आप देख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन ओकेजन ऑफ 30th एनिवर्सरी। और इसके अंदर उन्होंने जो अचीवमेंट है उसको रिकॉल करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ जो कोविड-19 की वजह से अब दिक्कत यहां पर बढ़ गई है इंडियन इकोनॉमी को, इसको लेकर उन्होंने यहां पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। It was his statement and he is showing his worries. And this is really important to understand. तो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट द टाइम टू रिजॉइस, खुश होने का बहुत बड़ा मौका नहीं है, बट टू इंट्रोस्पेक्ट। हम 30 साल को सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं, इंट्रोस्पेक्शन के तौर पर देखें, क्योंकि जो आगे रास्ता है वो और ज्यादा कठिन है, डॉन्टिंग है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। He said that in future we're going to see so many problems as far as economy is concerned. Just listen to it. और 1991 क्राइसिस से भी ज्यादा कठिन है। तो ये उनका बयान आया था कि 1991 में जो क्राइसिस हुआ था उससे और ज्यादा कठिन रास्ता हमको अभी प्रेजेंट में इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो 1991 में इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी उसका हमें बहुत फायदा हुआ, लेकिन अब इनकी ये वरी है कि आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस पर अभी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है, जो कि देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। खैर, हम आगे बढ़े इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद। दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी हैं। आई मीन रियली देश संकट में है। अगर देखा जाए
ये एटीट्यूड के बारे में कहती है, ये एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कहती है। मोदी जी ने अपना छाता इसलिए पकड़ा क्योंकि गोदी मीडिया ने पकड़ रखा है। मतलब ये देखो, वीडियो देखो, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूं। खुद पकड़कर मीडिया के सामने आए। This week in Godi Media's world, one name was shining like a star. रूबिका जी। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? फिर एक ऐतिहासिक डिबेट हुई है। ओ हो। हम सवाल किससे पूछें? आप रूबिका जी हमारी सवाल आगे नहीं पहुंचाती, हमारी बात का जवाब नहीं देते आप लोग। ठीक, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। इससे पहले एक बार ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो चित्रा त्रिपाठी जी के साथ था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आओ सुनते हैं कि आज हम लोग जब सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल की क्या कीमत हो गई। पेट्रोल के मारे सब परेशान हैं। देख लो कैसे कैसे वीडियोस चल रहे हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। कैसी कैसी पिक्चर्स चल रही है। लोग मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि वाह 110 पेट्रोल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Obviously, this is a question. People are actually paying way too much for the petrol. This is a question. महंगाई कहां पहुंच गई? 450 का सिलेंडर 900 में बिकने लगा। And every journalist should raise this question. But instead of that, they were defending the government. और पेट्रोल का पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी के जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया काउंटर था, ये तो सुनने वाला है। ये ज्ञान जो आपने दिया मुझे, ये 2014 से पहले आपने स्मृति ईरानी को नहीं दिया था। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ये बात आपने स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं पूछी जब 70 पे वो यहाँ बैठ जाती थी? सुषमा स्वराज जी जो मरहूम है, उनको नहीं दिया था आपने? कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान देती है आप उनको कि जो पेट्रोल के ऊपर जो गैस का सिलेंडर सर पे रख के डांस हो रहा था, महंगाई महंगाई महंगाई। मतलब बिल्कुल डांसिंग मूवमेंट आ गया सर का। महंगाई की बात कर रहे थे, पेट्रोल महंगा, डॉलर के जब रेट ऊपर जाते हैं, रुपया गिरता है, तो कैसे ज्ञान देती? मेरे पापा। You can clearly say that she is defending the government, just like a spokesperson. दुनिया में हालत इस वक्त खराब है कोरोना की वजह से। मालूम है कि नहीं आपको असीम वकार साहब? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Then this historic thing happened. आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आपको क्या? आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम। हाँ? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा तो रिएक्शन